चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे, दैट इज वेलोसिटी वाला पार्ट। तो अब हमने जो वेलोसिटी v इक्वल टू लिखा था, दैट वाज व्हाट, एन एच अपॉन यहाँ पे क्या था, 2 पाई, आपको ये 2 पाई था, और यहाँ का जो एम आर था यहाँ पे आ जाता है। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, एन एच लिखा, यहाँ पे 2 पाई लिखा, एम लिखा, आर के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, बड़ा जो इक्वेशन आया था ना के ई सब वाला, वो पूरा डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी एन स्क्वायर एच स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आने वाला है 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू एम इंटू क्या आएगा, के आएगा। एम और ये एम कैंसिल, एन और ये स्क्वायर कैंसिल, एच और ये स्क्वायर कैंसिल, पाई और ये स्क्वायर कैंसिल। ओके, तो क्या बच रहा है, तो v इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे, क्या बच रहा है, ऊपर तो ऑफकोर्स 1 बचेगा, ये 2 और ये कैंसिल, यहाँ पे 2 आएगा। ओके, तो इधर 1/2 पाई ई स्क्वायर और एक के बच रहा है। अब जरा ध्यान देना, ये वाले पार्ट को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो v इक्वल टू यहाँ पे, ओ सॉरी, एक n और h भी बच रहा है, मेरा गलती हुआ, n और h भी बच रहा है। तो v इक्वल टू होएगा, n और h डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर आएगा 2 पाई ई स्क्वायर और एक k आएगा। अब इसमें से कौन कौन कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ई स्क्वायर कांस्टेंट है, और एक के कांस्टेंट है, एक जेड भी मिसिंग है। जेड कहां पे आ रहा है, एक सेकंड है, इधर कुछ जेड कुछ था क्या, तो लग रहा है इधर नीचे के पार्ट में जेड में नीचे के पार्ट में जेड, बराबर, इधर आएगा जेड, सॉरी जेड जरा भूल गया, इनटू एक जेड लिखना, तो ये जेड भी पार्ट ऊपर आ जाएगा। अब इसमें से कौन कौन कांस्टेंट है, ये जो टिक मार्क किया ये सब कांस्टेंट है। तो v को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 पाई ई स्क्वायर के अपॉन एच, बाहर क्या आएगा, z अपॉन n आएगा, और ये पूरा जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू कितना है, इट इज 2.18 इंटू 10⁸ z बाई n आएगा, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। एंड इसका जो भी यूनिट आएगा ये मीटर पर सेकंड आएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी का यूनिट है। ठीक है, आपको सपोज पूछा है वेलोसिटी इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ, चलो ऑफ क्या लेते, हीलियम 2+। ओके, तो कैसे लोगे इसको, यहाँ पे आएगा 2.18 इंटू 10⁸ जेड के बदले क्या लिखोगे, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। एन का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, एन का वैल्यू क्या आएगा, अरे कौन सा ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में, तो इसका वेलोसिटी कितना रहने वाला है, 2.18 इंटू 10⁸, और इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर पर। ओके, तो ये एक सेकंड रिलेशन है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हो गया एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी। अब लास्ट 2 पार्ट करेंगे, हेडिंग डालो, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ
रेवोल्यूशन। अब सबसे पहले वेलोसिटी, आपने ऑलरेडी ये फॉर्मूलाज बचपन में किया, 9th में ऑफ कोर्स किया ही रहेगा। वेलोसिटी इज व्हाट, या फिर स्पीड इक्वल टू क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है। इसमें किसी को डाउट है कि ये फॉर्मूला में, ये आपने कहीं ना कहीं तो सीखा ही रहेगा अपने लाइफ में। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन कैसे पाथ में घूम रहा है, स्ट्रेट लाइन में घूम रहा है क्या? नहीं। तो क्या आएगा इसके बदले, सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस क्या आएगा? अरे सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। टाइम, आपको टाइम पीरियड ढूंढना है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। तो सपोज आपको nth ऑर्बिट का वेलोसिटी ढूंढना है, तो यहाँ पे रेडियस आएगा और ये t आएगा। तो tn इक्वल टू क्या आने वाला है, vn अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, 1 सेकेंड मेरा गलती है, उल्टा लिखा। tn इक्वल टू रहेगा 2 पाई rn अपॉन क्या आएगा, इधर आएगा vn, सॉरी। ओके, तो ये 2 पाई जो पार्ट है ये कांस्टेंट है, तो उसको इग्नोर कर सकते हो आप इसको ऐसे ले सकते हो, Tn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब रेडियस जितना ज्यादा उतना ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी ज्यादा रहेगा तो टाइम पीरियड कम रहने वाला है। अब रेडियस के बदले व्हाट यू कैन सब्स्टिट्यूट इज, रेडियस के बदले आएगा n² / z आएगा, और वेलोसिटी के बदले हमने जस्ट अभी लिखा था, इट इज व्हाट, z अपॉन n। रिलेशन जो है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो, रेडियस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा n² अपॉन z के साथ, एंड वेलोसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा z बाय n के साथ। इसको जरा सिंप्लीफाई करो, टाइम पीरियड क्या बनेगा, तो टाइम पीरियड बनेगा n³ अपॉन z³, सॉरी z² आएगा, z अपॉन n, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होएगा, n वाला पार्ट न्यूमरेटर में जाएगा, z वाला पार्ट डिनोमिनेटर में रहेगा, n² इंटू n, n³ होएगा z इंटू z। तो ये हो गया टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, इसको जरा स्टार मार्क करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। सबसे लास्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड रहता है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, टाइम पीरियड n से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी से वो क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा होएगा। टाइम पीरियड z² से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी z² के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन आएगा, z² अपॉन n³ होगा। जस्ट मैं सबका एक साथ इधर रिलेशन लिख रहा हूं, Fn जो रहेगा ये रहेगा z² बाय n³, एंड टाइम पीरियड जो रहेगा ये रहने वाला है n³ बाय z²। ये 4 रिलेशन है, वेर r क्या है हमारा रेडियस, vn हमारा वेलोसिटी, fn हमारा फ्रीक्वेंसी, एंड tn हमारा टाइम पीरियड है। और गो थ्रू करना, कोई भी पार्ट में डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। इसके बाद हम लोग जस्ट सम्स थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। सर बोलो। वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है।
और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर आप सर्कुलर पाथ अगर पकड़ोगे तो सर्कुलर पाथ में प्रॉब्लम क्या है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट लोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सेम। 0 होएगा ना, तो फिर कैलकुलेशन हो पाएगा क्या? नहीं। ठीक है, जस्ट इधर तक ये स्पेशली ये 4 फॉर्मूला जस्ट एक बार गो थ्रू करना, क्योंकि हमारे सम्स इस पे बेस्ड है अभी। और ये क्वेश्चन है ना आपको नीट जो मेडिकल दे रहे उनके इसमें तो आता ही है, प्लस किस केस में आएगा, जेई के एग्जाम में रेशियो का क्वेश्चन, और आपको ये 12th के इसमें आएगा, 11th के एग्जाम में आएगा, सब जगह आएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखना, फाइंड रेशियो ऑफ रेडियाई of circular orbit of fourth orbit। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको रिलेशन याद रहेगा ना, बहुत सिंपल है, हीलियम प्लस एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ H प्लस। चलो तो आपको क्या पूछा है, रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट किसके लिए, कौन सा एटम के लिए, एलिमेंट के लिए, हीलियम। ओके। और नीचे किसका पूछा है, सेकंड वाला क्या पूछा है, सेकंड ऑर्बिट ऑफ H प्लस। H प्लस कैसे हो गया, सॉरी H प्लस नहीं, हाइड्रोजन, तो इधर इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा। ओके, आपको पता रहना चाहिए रेडियस का क्या रिलेशन है, इट इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन z। नीचे भी क्या आएगा, n स्क्वायर अपॉन z आएगा। क्लियर है ना, रेडियस का तो पता है ना आपको, ये रिलेशन अभी किया था जस्ट। ओके, अब n का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, ऊपर के लिए n का वैल्यू क्या रहेगा, 4 स्क्वायर करोगे, z का वैल्यू क्या रहेगा हीलियम के लिए, 2। नीचे n का वैल्यू क्या रहेगा, 2 स्क्वायर। नीचे का ऑर्बिट क्या रहेगा, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक ये क्या रहेगा, 1। So this is going to be 16/2 which is 8. This is going to be 4/1 which is 4. 8/4 का रेशियो क्या आएगा, 2:1 आएगा। बहुत ही सिंपल सम है, मैं वही बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर्मूलास और रिलेशंस क्लियर रखो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डायरेक्टली आप फॉर्मूला पुट अप कर सकते हो। सर ये क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड द रेशियो ऑफ, अब इधर वेलोसिटी पूछा गया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। बहुत ही सिंपल है, ट्राई करो, 1 मिनट आपके लिए देता हूं। चलो यहाँ पे क्या पूछा है, वेलोसिटी किसका, सेकेंड ऑर्बिट किसका, लिथियम 2 प्लस का, अपॉन नीचे क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट किसका, हीलियम प्लस का। ओके, फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, इट इज z/n। यहाँ पे भी क्या आने वाला है,
z अपॉन n आएगा, जो भी 2.18 इंटू 10⁸ ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर आपको वो डाउट है तो। ठीक है, तो लिथियम का z का वैल्यू क्या है? 3, n का वैल्यू 2, 2, हीलियम का z का वैल्यू 2, ऑर्बिट का वैल्यू 3, 3। 2/3 ऊपर गया तो ये क्या बनेगा? रेसिप्रोकल बन जाएगा, मतलब 2/3 ऊपर गया तो 3/2 रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? 9/4। तो रेशियो क्या रहेगा? 9/4 रहेगा वेलोसिटीज का। मतलब ज्यादा वेलोसिटी किसका रहेगा इसमें आपके हिसाब से? ज्यादा वेलोसिटी किसका रहने वाला है? लिथियम 2+ का, क्योंकि इसका रेशियो ज्यादा है ना, 9 है। एक और क्वेश्चन बोला है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे आपका n का वैल्यू 1 है ऑफ He+। चलिए ट्राई करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एंड आपको एक लास्ट क्वेश्चन भी दे देता हूँ ये होने के बाद। फाइंड रेशियो ऑफ टाइम पीरियड of electron in second orbit of hydrogen atom and third orbit of helium plus। ग्राउंड स्टेट मतलब सोचो क्या रहेगा आपके हिसाब से? ग्राउंड मतलब क्या रहेगा आपके हिसाब से? मतलब ये न्यूक्लियस है, ग्राउंड स्टेट बोला है, तो आपके हिसाब से क्या रहना चाहिए ग्राउंड स्टेट? n इक्वल टू क्या रहना चाहिए आपके हिसाब से? सोचो ना, आप एक गेस मारो, क्या रहेगा? 1 रहेगा ना, सबसे नीचे का ऑर्बिट 1 रहने वाला है। ये ग्राउंड बहुत कॉमन वर्ड है, ग्राउंड स्टेट बताने को मैं आपको भूल गया था क्योंकि आगे आने वाला था करके। तो n का वैल्यू ऑफ 1 लो, इधर साइड में मैं लिखा भी है ना, सबसे लोएस्ट स्टेट बेसिकली। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो सीख के ले रहा, अच्छी बात। तो यहाँ पे वेलोसिटी किसका? हीलियम प्लस का कौन से ऑर्बिट में? फर्स्ट ऑर्बिट में। रिलेशन क्या था? इट इज 2.18 इंटू 10⁸8। यहाँ पे क्या आएगा? Z/n। ये था ना फॉर्मूला इसका। तो 2.18 Z का वैल्यू हीलियम के लिए 2/1 इंटू 10⁸8। तो ये कितना होएगा? मल्टीप्लाई करो, n/z रहना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है देखना। तो ये कितना होएगा? 4.36 इंटू 10⁸8। ये फॉर्मूला बराबर है क्या? ओ हाँ, एक सेकंड रुको, जस्ट है ना, ये जरा करेक्ट, जस्ट एक करेक्शन करो, 10⁶ है वो, इतना ज्यादा स्पीड तो नहीं रह सकता है, तो लाइट के स्पीड से भी ज्यादा हो गया। वहां पे ना जरा करेक्शन कर लो है, वो 10⁶ है वो। स्टार्टिंग में जो लिखा ना 10⁸8, उसमें जस्ट वो करेक्शन कर लेना। इधर वो करेक्शन है तो मेरे हिसाब से इधर 10⁶ लिखो। ठीक है, वैसे ही रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन का सेकेंड ऑर्बिट, फिर हीलियम प्लस कौन से ऑर्बिट में? थर्ड ऑर्बिट में। ठीक है, अब क्या पूछा यहाँ पे? रेडियस पूछा है, रेडियस पूछा, सॉरी टाइम पीरियड पूछा, मेरा गलती है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड तो क्या आएगा? रेशियो n³ अपॉन z। n³ अपॉन z। यहाँ पे आएगा
n क्यूब अपॉन सर z। तो n के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए? अरे 2 का क्यूब। हाइड्रोजन का z क्या रहने वाला है 1 और z स्क्वायर है मेरे साथ, स्क्वायर है वही 1 स्क्वायर। फिर अपॉन नीचे क्या आएगा, कौन सा क्यूब? 3 क्यूब। ऐसा डर के बोल रहे जैसे कि गलत ऐसा डालेगा तो उनका कुछ तो बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा करके। हाँ, z स्क्वायर के बदले क्या आएगा 2 स्क्वायर। 2 square. हीलियम है ना, तो हीलियम का 2 आएगा। He प्लस कंसिडर मत करो, हीलियम का z लेना। तो ये 2 क्यूब कितना होएगा 8/1। ये कितना होएगा 27/4। 27/4 ऊपर गया तो क्या होएगा 4/27। 4/27. 4/27। आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा 32/। क्लियर है? रेशियो का सम बहुत कॉमन है, स्पेशली आपके जेई एग्जाम है, नीट के एग्जाम में भी बहुत कॉमन है। रिलेशन याद रखना बस। ठीक है, अब मैं कल ना